नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स गुरु पर। फ्रेंड्स, हमने इसके पहले वाले पार्ट में मीन्स पार्ट 1 में बेसिक फाइनल अकाउंट स्टार्ट कर दिया था। हमने इसका इंट्रोडक्शन देखा था कि क्यों हम फाइनल अकाउंट पढ़ रहे हैं। ओके, सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि फाइनल अकाउंट को कैसे प्रिपेयर करना। मैं बस एक बार आपको पूरा रिकॉल करवा दूं जो हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया था। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने बात किए थे फाइनल अकाउंट के बारे में कि भाई फाइनल अकाउंट क्या होता है। इसका बेसिकली हमने इंट्रोडक्शन देखा था कि जो हम रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं, मतलब जो हम जनरल एंट्रीज करते हैं, अकाउंटिंग जो हमारी प्रोसेस बिगिन होती है, शुरुआत होती है, उसकी एंडिंग कहाँ पर होती है, वो प्रोसेस ख़त्म कहाँ पर होती है, फाइनल अकाउंट ड्राफ्टिंग पर जाकर वो प्रोसेस ख़त्म होती है। हालांकि मैंने और भी बहुत सारी बातें आपको बताया था डिटेल में, उसके लिए मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो की लिंक दे रखी है। तो अगर आपने पार्ट 1 अभी तक के नहीं देखा है तो पहले पार्ट 1 को देखिए। उसके बाद हम लोगों ने मीनिंग की बात किया था, मीनिंग ऑफ फाइनल अकाउंट। ओके, उसके बाद इसके कुछ इंपॉर्टेंस पॉइंट डिस्कस किए थे कि क्यों फाइनल अकाउंट बनाना ज़रूरी है। और आज की इस क्लास से हमें बात करना है हाउ टू प्रिपेयर फाइनल अकाउंट, मतलब हमने फाइनल अकाउंट कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, क्या क्या चीज़ें हैं जो फाइनल अकाउंट बनाते समय हमें ध्यान में रखनी चाहिए। इन सारी चीज़ों की हम चर्चा आज वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो बात करें अगर हम हाउ टू प्रिपेयर फाइनल अकाउंट की, मतलब किस तरीके से हमने फाइनल अकाउंट बनाना चाहिए। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, एवरी टाइम अ बिजनेस ट्रांजेक्शन टेक्स अ प्लेस द डिटेल्स ऑफ इट्स मेड इन द प्राइमरी बुक्स। सारे रिकॉर्ड्स कहाँ मेंटेन किए जाते हैं? प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। देन प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट बोलने का मतलब ही जर्नल या तो सब्सिडियरी बुक्स में। ओके, जब जर्नल और सब्सिडियरी बुक्स में रिकॉर्ड मेंटेन हो जाते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, सारी की सारी एंट्रीज को पोस्ट करते हैं। कहाँ पोस्ट करते हैं? लेजर्स में। ओके, मतलब हम जर्नल एंट्री से क्या करते हैं, चीज़ों को जर्नल या फिर सब्सिडियरी बुक। ओके, सो यहाँ ये हमारी प्राइमरी बुक हो गई। यहाँ से हम चीज़ों को पोस्ट करते हैं। कहाँ पोस्ट करते हैं? सेकेंडरी बुक में, मतलब कि लेज़र में पोस्टिंग करते हैं। सेकेंडरी बुक मतलब लेजर्स में। और फिर उसके बाद आगे क्या करते हैं, इन लेजर्स का हम बैलेंस करते हैं। इन लेज़र का हम क्या करते हैं? बैलेंस करते हैं। और इस बैलेंसेस को हम एक सिस्टमेटिक वे में लिखते हैं और एक प्रॉपर डेबिट क्रेडिट के फॉर्म में लिखते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? ट्रायल बैलेंस। ओके, और ट्रायल बैलेंस के बेसिस पर हम क्या प्रिपेयर करेंगे? हम प्रिपेयर करेंगे फाइनल अकाउंट। ट्रायल बैलेंस के बेसिस पर हम क्या प्रिपेयर करेंगे? फाइनल अकाउंट। तो ये कंप्लीट एक प्रोसेस है। मतलब जनरल एंट्री सब्सिडियरी बुक्स, मतलब प्राइमरी बुक से शुरुआत हुई, हमने चीज़ों को लेज़र में पोस्ट किया। लेजर में पोस्ट करने के बाद उसकी बैलेंसिंग की। जो बैलेंसेस को हमने एक सिस्टमेटिक वे में लिख दिया, जिस जगह पे लिखा डेबिट और क्रेडिट के फॉर्म में, उसे हमने ट्रायल बैलेंस कहा। और इस ट्रायल बैलेंस के बेसिस पर अब हम फाइनल अकाउंट बनाना शुरू करेंगे। तो वही सारी बातें यहाँ लिखी हुई है। आगे और पढ़ते हैं हम। एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, जैसे ही हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड होता है, ठीक है, लेजर्स अकाउंट्स आर बैलेंस, हर एक लेजर्स का क्या होगा? बैलेंसिंग होगा। एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ ईच लेजर, और हर एक लेजर का जो क्लोजिंग बैलेंस है इज डिटरमाइंड, फाइंड आउट किया जाएगा, क्योंकि क्लोजिंग करेंगे हम, हर एक लेजर का क्लोजिंग बैलेंस आएगा। तो कुछ लेज़र में हो सकता है डेबिट बैलेंस है, हो सकता है कुछ लेज़र में क्रेडिट बैलेंस है, हो सकता है कुछ लेज़र टैली हो जाए, मतलब कोई बैलेंस ही ना है उसमें। जिसमें कोई बैलेंस नहीं आ रहा है उसको छोड़ दो। क्यों? क्योंकि वो तो टैली हो चुका है। उस अकाउंट में, उस लेज़र में कोई बैलेंस नहीं है। तो जिस लेज़र का बैलेंस नील आ रहा है उसे छोड़ दो। क्यों? क्योंकि उसमें कोई बैलेंस नहीं है। लेकिन जिस लेज़र में आइदर बैलेंस आ रहा है डेबिट का या फिर क्रेडिट का, तो जो डेबिट बैलेंसेस आ रहे हैं आपने ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड में अपीयर कर देना है। जो लेजर्स में बैलेंसेस क्रेडिट आ रहे हैं, ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड में अपीयर कर देने का है। मतलब हमने डेबिट और क्रेडिट बैलेंस की एक लिस्ट बना लेना है, और उस लिस्ट को ही हम नाम किस चीज़ का देते हैं? उस लिस्ट को ही हम नाम देते हैं ट्रायल बैलेंस का। तो ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर कर लेते हैं हम, करेक्ट। और इतनी चीज़ें हम ऑलरेडी सीख चुके हैं क्लासेस में। दिस इन टर्न हेल्प्स इन प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग अकाउंट। और ये जो ट्रायल बैलेंस है ना, ये जो ट्रायल बैलेंस, ये आपको मदद करेगा। किस चीज़ में मदद करेगा? ये आपको फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करने में मदद करेगा। वाई? क्योंकि ये जो यहाँ पर ट्रायल बैलेंस है, ट्रायल बैलेंस में आपको सारे के सारे लेजर्स के बैलेंसेस मिल जाते हैं। मतलब आपको सारे लेजर के बैलेंसेस आपको ट्रायल बैलेंस में मिल जाते हैं। और इस लेजर बैलेंसेस का यूज़ करते हुए हम क्या क्या बना सकते हैं? हम ट्रेडिंग अकाउंट बना सकते हैं,
हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना सकते हैं, हम बैलेंस शीट बना सकते हैं, और सबको कलेक्टिवली क्या कहा जाता है, फाइनल अकाउंट कहा जाता है। और इस प्रोसेस को कैसे करना आप एक ग्राफ्स के थ्रू देख भी सकते हो, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। देखिए ये चीज़ मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। सबसे पहले हमारे बिजनेस में क्या हुआ, ट्रांजेक्शन, करेक्ट। उस ट्रांजेक्शन्स को हमने रिकॉर्ड किया जर्नल एंट्री के फॉर्म में या सब्सिडियरी बुक के फॉर्म में, मतलब बोलने का प्राइमरी बुक्स में हमने उसको सबसे पहले रिकॉर्ड किया। प्राइमरी बुक में रिकॉर्ड करने के बाद उसको हमने सेकेंडरी बुक में लाया, सेकेंडरी बुक मतलब ही हमने लेज़र पोस्टिंग किया, फिर हर एक लेज़र की बैलेंसिंग किया, और बैलेंसिंग करने के बाद ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर किया, और इस ट्रायल बैलेंस के बेसिस पर हमने फाइनल अकाउंट बनाना शुरू कर दिया एट द एंड ऑफ द ईयर। तो ये एक आपकी फाइनल अकाउंट बनाने की प्रोसेस है। अगर हम बात करें कंटेंट के, क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, मतलब फाइनल अकाउंट जो हम बनाएंगे उसमें क्या क्या चीज़ें होती है, तो जो हम फाइनल अकाउंट बनाएंगे डिपेंड करता है किस बात पर, कि हम फाइनल अकाउंट कौन सी एंटिटी का बना रहे हैं। अगर हम फाइनल अकाउंट बना रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी का, किसका, मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी का, और एक होता है हम फाइनल अकाउंट बना रहे हैं ट्रेडिंग एंटिटी का। पहले तो ये बातों को समझो कि ट्रेडिंग एंटिटी क्या होती है, मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी क्या होती है। ऐसी कंपनी या ऐसा ऑर्गेनाइजेशन या ऐसा बिजनेस जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में इंगेज है। अब मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या होता है, तो चलो पहले मैं आपको डिटेल में मैन्युफैक्चरिंग समझाता हूँ, ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे। पहले हम किसको समझ लेते हैं, मैन्युफैक्चरिंग को। तो बेटा मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या होता है, अगर हम बात करें मैन्युफैक्चरिंग की, तो मैन्युफैक्चरिंग का बेसिकली मतलब क्या है, कोई भी आप रॉ मटेरियल में कुछ प्रोसेस कर रहे हो, मतलब आपका इनपुट क्या है, रॉ मटेरियल, उस पर कुछ प्रोसेस हो रही है, कुछ प्रोसेस हो रही है, और आपके सामने एक फिनिश प्रोडक्ट निकल के आ रहा है, एक फिनिश गुड्स निकल कर आ रहा है। मतलब आप कौन सी प्रोसेस में इंगेज हो, आप कुछ चीज़ों को बनाने के, किसी चीज़ का उत्पादन करने के प्रोसेस में आप इंगेज्ड हो, इसे हम मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी कहेंगे। जैसे कि राइस मिल, ओके, जैसे कि रबर मिल, जैसे कि और आप मैन्युफैक्चरिंग टी मिल, जहाँ पर टी प्रोड्यूस होती है, कच्चे लीव्स को लाए जाते हैं, जो चाय की जो कच्चे पत्ती होती है, हरे पत्ती होती है, उसमें प्रोसेसिंग होती है, और आपकी फिर चाय पत्ती या फिर कॉफ़ी की जो आप देखते हो, कॉफ़ी जो पीसी कॉफ़ी आपके पास जो पाउडर आता है, कॉफ़ी पाउडर, तो वो भी कहीं ना कहीं एक प्रोसेस से बनता है। ये सारी मैन्युफैक्चरिंग चीज़ें हैं, ठीक। बट बात करें हम किसकी, ट्रेडिंग एंटिटीज़ की। ट्रेडिंग एंटिटी का मतलब क्या होता है, इनका काम कोई मैन्युफैक्चरिंग करना नहीं होता, ये सीधा सीधा चुपचाप से गुड्स रेडीमेड खरीद के लाते हैं, अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करते हैं और सेल कर देते हैं। मतलब ट्रेडिंग एंटिटी का काम क्या है, परचेस करना, सेल कर देना, परचेस करके लाना, सेल कर देना, परचेस करके लाना, सेल कर देना। बट मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी का काम क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी कोई रॉ मटेरियल खरीद कर लाएंगी, उस रॉ मटेरियल में प्रोसेस करेंगी मतलब उस रॉ मटेरियल के ऊपर काम करेंगी, और फिर वो प्रोसेस होने के बाद हमें फिनिश गुड्स बनाकर देंगी। ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का काम होता है। तो दोनों कंपनी अलग अलग है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अलग तरीके से वर्क करती है और ट्रेडिंग कंपनीज अलग तरीके से वर्क करती है। तो देखो हमें फाइनल अकाउंट्स में क्या क्या चीज़ें सीखना होता है, हमें मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट सीखना होता है। बट मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट कौन बनाएगा, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाएगा मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी। कौन बनाएगा, मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी। उसके अलावा ट्रेडिंग अकाउंट, तो ट्रेडिंग अकाउंट कौन बनाएगा, अगर हम बात करें किसकी, ट्रेडिंग अकाउंट की, तो ट्रेडिंग अकाउंट कौन बनाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट दोनों बनाएंगे। मतलब मैन्युफैक्चरिंग वाला भी ट्रेडिंग बनाता है और ट्रेडिंग एंटिटी वाला भी ट्रेडिंग बनाता है, ओके। उसके अलावा बात आती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कौन बनाएगा, दोनों बनाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग वाला भी बनाएगा और ट्रेडिंग वाला भी बनाएगा। उसके बाद आती है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन भी जनरली सभी लोग बनाते हैं, मतलब मैन्युफैक्चरिंग वाले भी बनाते हैं और ट्रेडिंग वाले भी बनाते हैं। और वैसे ही लास्ट बात आती है बैलेंस शीट की, तो बैलेंस शीट भी दोनों लोग बनाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी भी बनाती है और ट्रेडिंग एंटिटी भी बनाती है। मतलब पूरा कंक्लूड अगर करूँ तो सिर्फ ये जो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट है ये एक्स्ट्रा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को बनाना पड़ता है, बाकी की ये चारों चीज़ें चाहे ट्रेडिंग एंटिटी हो चाहे मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी हो, दोनों को ही बनाने पड़ते हैं। सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग एक ऐसा अकाउंट है एक्स्ट्रा जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को एडिशनली अलग से बनाना पड़ेगा, ओके। होप सो यहाँ तक बात क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, पहले तो मैं आपका स्क्रीन क्लियर कर दूँ, ओके। चलो अब देखो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, हमारे सिलेबस में ये सिर्फ 3 चीज़ों को कवर किया गया है।
जो मैंने हाईलाइट किया है, हमें सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट बनाना सीखना है अभी 11th क्लास में, हमें सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना सीखना है और हमें सिर्फ बैलेंस शीट बनाना सीखना है। ओके, तो ये आपको नोट में मेंशन करके भी दिया है, अगर आप नोट पढ़ना चाहो तो एक बार रीड कर लीजिए। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द सिलेबस ऑफ 11th कॉमर्स, यानी ये आपको नहीं पढ़ना है। सो फॉर 11th कॉमर्स फाइनल अकाउंट कंसिस्ट ओनली ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। मतलब अपने को तो सिर्फ 3 ही चीज़ें पढ़ना है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ओके, आगे चल के पढ़ेंगे हम लोग, आगे चल के पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन 12th में, बट अभी नहीं, अभी सिर्फ ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। चलो बढ़ते आगे। अब बात करें ट्रेडिंग अकाउंट की, तो एक काम करते हैं, इस वीडियो में इतनी ही बात करते हैं, अगले वीडियो में बात करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट की, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाता है तो आप लोग भी बोर हो जाते होगे सुन सुन के। तो अगले वीडियो में कवर करेंगे हम ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट के बारे में। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, बाय बाय, ध्यान रखिएगा अपना।